के पार जब मिला प्यार। अक्का साहब जाने दीजिए ना, इन सब बातों से अभी कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा सही सलामत है ना, मेरे लिए यही काफी। देखो, वैसे भी अभी बहुत रात हो चुकी है, आप सभी आराम कर लीजिए। और तन्वी, तुम युग के पास रहना, उसे कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो देख लेना। और हाँ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने वैष्णवी, सबको थोड़ा थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कल सुबह व्योम और परी की मेहंदी की रस्म भी तो है। सुबह जल्दी उठ के सबको मेहंदी की रस्मों की तैयारी भी तो करनी है। क्या हुआ? मेहंदी की रस्म का नाम सुन के सबके चेहरे उतर क्यों गए? युग के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और आप। तो क्या हुआ? मेहंदी युग के हाथों में नहीं लगने वाली है, व्योम और परी के हाथों में लगने वाली है। इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से हमारे व्योम की जिंदगी पटरी पे आने वाली है। हम उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होने देंगे बाबूजी। हम भी किसी रस्म को रोकना नहीं चाहते। आप ही सोचिए ना, घर का एक बेटा बिस्तर पे हो और एक बेटे की शादी की रस्में चल रही हो तो कैसा लगेगा? अगर ये रस्में कुछ दिन के बाद की तो नहीं, नहीं, हम किसी भी हालत में व्योम की शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ने देंगे। अहो, आप ही समझाइए ना। बाबूजी नहीं। नहीं वैष्णवी, अक्का साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। अहो, शादी उसी दिन होगी और मैंने भी सारे मीडिया वालों को इन्फॉर्म कर दिया। अगर उस दिन शादी नहीं हुई तो हमारे खानदान की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अक्का साहब, आप चिंता मत कीजिए, शादी उसी दिन होगी। ठीक है। आई बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ? युग को करंट लग गया है। क्या? करंट? कल तेरे हाथों में ये मेहंदी लगने वाली है ना? मेहंदी ना लगे इसलिए हादसा किया गया है परी। आखिर युग की जान खतरे में कौन डालेगा? वो तन्वी, ये तन्वी कर सकती है। तेरे शादी के रास्ते में आग लगे इसलिए ये अपना घर तक जला सकती है। आई, हर चीज में टीटी को ब्लेम करना बंद करोगी आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? क्या? टीटी ने जानबूझकर युग जीजू को करंट लगाया, यही कहना चाहती हो ना आप? हाँ। नफरत करने की भी हद होती है आई, और आप उसे क्रॉस कर चुकी हो। कभी सोचा है आपने टीटी ने इस घर के लिए क्या क्या किया है? चाहे बाबा की जिम्मेदारी हो या मेरी पढ़ाई, वो हमेशा खड़ी रही है। इस सोने की बालियां जो आपके कानों में चमक रही है ना, ये टीटी ने दिन रात मेहनत करके ओवर टाइम करके कमाई है। ये कान की बालियां? इस 10 ग्राम के सोने के लिए मुझे सुना रहा है तू? हाँ अक्षय, अरे इस घर के हिसाब के बारे में तू मुझे मत बता। इस छत को तन्वी के पैसों ने नहीं, मेरे हाथों ने संभाला है अक्षय। कितनी रातें मैंने ऐसे भूखे पेट निकाली है, लेकिन तुम लोगों को पेट भर के खिलाया मैंने। लोगों के सामने जाके हाथ फैला के आई हूँ, पता है तुझे, लेकिन कभी तुम लोगों पे आँच नहीं आने दी अक्षय। आज तू उसी तन्वी के गुणगान गा रहा है मेरे सामने। मैं मानता हूँ आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीटी ने बिल्कुल मदद नहीं की। मदद से ज्यादा मुझसे बहुत कुछ छीना है। जैसे परी से युग को छीना, अब व्योम जी को छीनना चाहती है। जिस थाली में उसने खाया उसी थाली में छेद कर रही है। अब कान खोल के सुन ले, अगर उस नमक हराम की मेरे सामने तूने वकालत की ना, तो मैं तेरे मुंह को ताला लगा दूंगी, समझा?
तुम्हें? मुझे बताओ, डॉक्टर को बुलाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? सॉरी, मैं मजाक कर रहा था एंग्री बर्ड। आई एम सॉरी। तुम्हारे लिए ये मजाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें पहचान पड़ते देखा है। एक पल तो मुझे लगा मैंने तुम्हें। मुझे भी सेम लगा कि मेरा गेम ओवर। फिर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, फिर मुझे होश आया। थैंक यू एंग्री बर्ड, तुम मुझे इतनी आसानी से हेवन तक नहीं जाने दोगी। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए थैंक यू। इसका कर्ज मुझ पे जिंदगी भर रहेगा एंग्री बर्ड। हल्दी का दूध ठंडा हो गया, मैं गरम करके लेके आती हूँ। एक मिनट, तुम्हें पता है मुझे ये हल्दी का दूध पसंद नहीं है। ऊपर से गरम हल्दी का दूध, वो तो और भी। तो मानो कि ये हल्दी का दूध है ही नहीं, ये तुम्हारे कोल्ड कॉफी की तरह कोल्ड टर्मरिक लाते हैं, तो तुम आसानी से पी जाओगे। नाम बदलने से टेस्ट बदल जाता है एंग्री बर्ड? नहीं ना, तो ऐसे कैसे मान लूं? उठो। क्यों? उठो आराम से। नहीं, मैंने मना किया था ना, नहीं पीना मेरे को। नो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं तो ऐसे ही, बस कुछ नहीं। अब तुम सो जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने बोला है। वैसे वो लेटर किसने लिखा होगा? किसने जानबूझकर मुझे डेंजर में डालने की कोशिश की? कौन हो सकता है? इस बारे में हम कल बात करते हैं। इस हालत में ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। तुम सो जाओ, हाँ? एक बार युग को देख के आती हूँ, रात को ठीक से सोया भी या नहीं। वैष्णवी, अरे जरा पता करो ये मेहंदी वाली कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई अब तक पहुंची नहीं है। रस्म का मुहूर्त ना निकल जाए। मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी देखो। ए आई, हाँ, ये ताई अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? कल पूरे घर के सामने उसका मुंह काला हुआ था ना, तो उसके बाद उसमें जरा सी भी लाज बची होगी ना, तो तेरे खुशियों के आसपास नहीं भटकेगी वो। युग, ये छोड़ो, तुम आओ यहाँ पर, तन्वी। बैठो संभल के। छोड़ो तन्वी, छोड़ो। आई एम फाइन, छोड़ो। इट्स ओके। युग, तुम बेड से क्यों उठे? वो मैं ऐसे ही बेड पे बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए। तो मुझे उठा देते। तुम रात भर मेरे चक्कर में यहाँ पे ही बैठे बैठे सो गई और टायर्ड भी लग रही थी,
इसलिए नहीं उठाया। ठीक है, लेकिन ये साड़ी और गहने क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें रोक के कोई मतलब नहीं है। नीचे आधे लोग तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी तुम जाओगी ना। तुम परी से नाराज हो सकती हो, लेकिन उसकी खुशियों से नाराज नहीं हो सकती। इसलिए उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए तुम जरूर जाओगी। आई नो, इसलिए रेडी कर दिया। मैं भी कुर्ता लेके आता हूँ। यू बैठो यहीं पर, तुम कहीं नहीं जाने वाले। मेहंदी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं जा सकता मैं? क्योंकि तुम अभी भी कमजोर हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए। I mean, इतना कुछ हुआ है इस घर में। तुम्हें क्या लगता है उसके बाद तुम्हें अकेले जाने दूंगा नीचे? बिल्कुल नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। युग, कल मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। सोचकर भी मेरा दिल कांप जाता है। मैं तुम्हारी जान को और जोखिम में नहीं डाल सकती। जिद मत करो प्लीज। फाइन, मैं नहीं जाऊंगा, और ये भी सिर्फ तुम्हारे कहने पे। लेकिन नीचे तुम्हें कुछ भी ऑफ लगे ना, एक सेकंड के लिए भी, तुम सीधा ऊपर आना। हाँ, मैं बॉडी से थोड़ा वीक हूं, लेकिन माइंड से बिल्कुल भी वीक नहीं हुआ। सब कुछ हैंडल कर लूंगा, इसलिए किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अक्का साहब, ये जिमली आज सबको मेहंदी यही लगाएगी। शुभ कार्य में देर से आना शुभ संकेत नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो तो समय की कदर करना सीखो। माफ कीजिएगा, आगे से कभी देर नहीं होगी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। सबसे पहले शगुन की मेहंदी हमारी होने वाली बहू को लगी। ठीक है मैडम। चलो व्योम, आओ बेटा, मेहंदी की रस्म शुरू करें। परी, आओ आओ, दोनों साथ में बैठो। रस्म के अनुसार दूल्हे की वहिनी सबसे पहले नीम के पानी से होने वाले दूल्हे और दुल्हन के हाथ पैर धुलवाती है, और उसके बाद शगुन की मेहंदी सबसे पहले वहिनी ही लगाती है। दीक्षा, आओ। अक्का साहब, दीक्षा बहनी तो दादा की शेरवानी लेके गई है। उसकी कुछ फिटिंग में दिक्कत थी तो बस उसको ठीक करवाने गई हैं। ये इसी समय करवाना जरूरी था क्या? दीक्षा को पता नहीं है कि उसे वहिनी का फर्ज निभाना है? उसकी जरूरत पड़ेगी रस्म में। अम्मा, घर के सब कमरों के ताले बंद रखना, बाहर के लोग आए हुए हैं। तन्वी भी व्योम की भाभी है अक्का साहब, वो रस्म कर लेगी। वाह, इतने आराम से मेरा प्लान काम कर जाएगा ये नहीं पता था मुझे। आओ तन्वी, अपने कोमल हाथों से मुझे मेहंदी लगाओ। तन्वी, रिश्तों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। इस घर की बहू और वहिनी होने की जिम्मेदारी निभाओ। अपना फर्ज अदा करो तन्वी। मामा, उड़ली लेके आओ। मैं लेती हूँ। आ जाओ। नीचे तुम्हें कुछ भी ऑफ लगे ना, एक सेकंड के लिए भी, तुम सीधा ऊपर आना।
रहने दे ताई। अब वो मेरी खुशी के लिए तू अपनी छोटी बहन के पैर छुएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। परी बेटा, मायके के रिश्तों का बोझ अपने कंधे पे रख के ससुराल में नहीं लाते। वैसे भी तुम यहाँ आकर जेठानी बन जाओगी और तन्वी तुम्हारी देवरानी होगी, तो तुम अपने रिश्ते का बड़प्पन उसे ताई बुलाकर कम क्यों कर रही हो? उसकी कोई जरूरत नहीं है। विषय संपला। खबरदार, अपनी अपशकुनी हाथों से शकुन की मेहंदी मेरी बेटी को लगाई तो छूना भी मत उसे। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तन्वी कह रही थी कि उसे मेहंदी की डिजाइन बनानी नहीं आती, तो मैंने कहा कि ठीक है ना, जबरदस्ती कैसे करे। वैसे भी मेरी परी की मेहंदी उसके होने वाले पति जैसे सुंदर होनी चाहिए। अपने आप ही तन्वी के हाथों से शगुन की मेहंदी लग गई। शायद अंबाबाई की भी यही इच्छा है। हाँ, तन्वी, अभी एक रस्म बाकी है। दूल्हे की तरफ से तुमको शगुन ले लो। ये भी तो रस्म है, शगुन लेकर पूरी कर दो। नहीं नहीं, मैं अभी बिखर नहीं सकती। मुझे तब तक हिम्मत रखनी पड़ेगी जब तक मैं व्योम का सच सबके सामने लाकर ये शादी रोक नहीं देती। मैं पीछे नहीं हट सकती, पीछे नहीं हट सकती, फिर चाहे मुझे कितनी भी बार बेइज्जती क्यों ना सहनी पड़े, मैं पीछे नहीं हट सकती। काकू, बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ, मेरी बेटी को मेहंदी लगाने का, तो ये ले, तू लगा ले, लगा ले। काकू, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मैंने कहा था ना तुझे, मेरी बेटी की खुशियों से दूर रह। फिर भी तू किस हक से वहाँ आई? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि परी की शादी व्योम से हो, क्योंकि वो जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। वो लायक है, वो लायक है, कमाता है, नाम है, रुतबा है। तेरे पति जैसा दूसरों के टुकड़े पे नहीं पलता। यही बात तुम्हारे सीने में चल रही थी ना तन्वी? हाँ, तुझसे तो मेरे परी का सुख देखा ही नहीं जाता। काकू, काकू, आपको मुझे जितना बोलना है बोलिए, जितना गुस्सा निकालना है, जितनी नफरत करनी है कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी बात समझिए। वो व्योम अच्छा लड़का नहीं है। मैं खुद परी के लिए व्योम से लाख गुना अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी, लेकिन प्लीज ये रिश्ता तोड़ दीजिए, प्लीज। बस करना, बस कर मेरी माँ, मत आ मेरी बेटी के पीछे। बस करो तन्वी, और कितना एफर्ट लगाओगी? कुछ नहीं होने वाला। कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए हार मान लो। और शादी ही तो रोकनी है तुम्हें,
वो तो तुम मेरे पास आकर भी रोक सकती हो, इसीलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं किसी भी धमकी से न डरूंगी न हार मानूंगी।